अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त और होस्ट जमाल ख्वाजा हाजिर खिदमत है। लेट्स टॉक रियल एस्टेट। बहुत सारे सवाल दोबारा आए हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके साथ वो सवाल शेयर करूँ, उनके बारे में डिटेल्स बताऊँ। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी बात आपको ये बतानी है कि जी रियल एस्टेट ख़रीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ड्यू टू जस्ट सिंपल फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट इतना कम है इस वक्त। मैं आज 30 इयर्स का रेट जो है वो 2.75 बेच रहा हूँ। तो ये वो रेट्स हैं जो अनहर्ड ऑफ हैं। मैं 20 साल से लोन्स का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये रेट कभी भी इतने नीचे नहीं आए और मैं नहीं देखता कि आगे ये रेट इससे ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रियल एस्टेट नहीं खरीदी है तो दिस इज़ योर टाइम, यू मस्ट बाय। ख़ास तौर पे जो प्राइमरी रेजिडेंस खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अब रियल एस्टेट खरीद लीजिए। सो पिक अप द फोन, कॉल मी, कॉल एनी रियल्टर, कॉल द लोन ऑफिसर हु यू कैन डिस्कस कि जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपकी मॉर्गेज पेमेंट होगी, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द टाइम टू बाय रियल एस्टेट। एक साहब का सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है, और ये सवालों से मैं ये देख रहा हूं कि एक वो इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जाती है जो वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई लव दिस क्वेश्चन। सो सवाल बहुत अच्छा है। वो कहने लगे मेरा 30 साल का लोन है, हाउ डू आई रिड्यूस माई मॉर्गेज पेमेंट। तो मैं यहां बताता चलूं कि मॉर्गेज पेमेंट कम नहीं हो सकती। अगर आपका 30 साल का लोन है और आपने मॉर्गेज पेमेंट कम करनी है तो फिर आपको उसको रीफाइनेंस करना है। लेकिन यहां एक और बड़ी अच्छी चीज है जो लोग यूज नहीं करते अक्सर व बेशतर। आप अगर हर साल एक मॉर्गेज की पेमेंट बजाय 12 पेमेंट्स करने के अगर आप 13 पेमेंट कर दें और 13 पेमेंट पे आप उस चेक पे लिख दें कि ये प्रिंसिपल की तरफ चले जाए, तो एक पेमेंट एक्स्ट्रा से आप 7 साल की मॉर्गेज पेमेंट जो है वो कम कर सकते हैं। दिस इज रियली ग्रेट। या आपके पास अगर पैसे हैं और आप प्रिंसिपल में डाल दें, तो मैं यहां बताता चलूं कि प्रिंसिपल में पैसे डालने से आपकी पेमेंट कम नहीं होगी, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स कम हो जाएंगे। जो वो 30 साल या 22 साल या 20 साल जो आपके लोन में बाकी थे, अगर आप प्रिंसिपल की तरफ कोई पेमेंट कर दें उसकी, तो वो नंबर ऑफ ईयर्स को कम कर देती है। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि अमोर्टाइजेशन का टेबल जो है वो चलता भी कुछ इस तरह से है कि शुरू में आप मैक्सिमम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं और प्रिंसिपल बहुत थोड़ा सा जा रहा होता है। तो जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि अगर आप लोन के अंदर ऑलरेडी 8 साल 9 साल हैं और अगर आपको कोई सिग्निफिकेंटली इंटरेस्ट रेट में फायदा नहीं हो रहा, तो रीफाइनेंस कराने का भी फायदा नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट वेयर इन लोन यू आर, तो उसके मुताबिक फिर आप अपना डिसीजन लें। एंड यू आर मोर देन वेलकम टू कॉल मी एंड डिस्कस दिस, और कॉल एनी लोन ऑफिसर हु कुड एक्सप्लेन यू कि आपको रीफाइनेंस करने का कोई फायदा है या नहीं है। एक बात यहां और बताता चलूं कि जो अथॉरिटीज हमें चेक करती है वो भी इस चीज का ख्याल रखती है, लेंडर्स को भी बहुत सख्ती से देखती है कि अगर बोरोवर को एडवांटेज नहीं हो रहा लोन को रीफाइनेंस करने का, तो वो रीफाइनेंस नहीं कर सकते। अगर फर्ज कीजिए आपकी मॉर्गेज पेमेंट $2000 है और रीफाइनेंस करने के बाद वो $2001 हो जाएगी, तो लेंडर को इजाजत नहीं है आपको रीफाइनेंस करवाने की। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जी मॉर्गेज पेमेंट जो है वो कम सिर्फ एक ही सूरत में होती है अगर आप रीफाइनेंस करें, बट आप 30% तक लोन की जो भी बोरोइंग है उसको पे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उससे नंबर ऑफ ईयर्स रिड्यूस हो जाएंगे। दूसरा एक बड़ा अच्छा सवाल है कि जी मैं कितने लोन्स ले सकता हूं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ज्यादातर ये अप्लाई होता है उन लोगों के लिए जिनके पास मल्टीपल होम है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लेंडर्स हु विल वर्क विद यू। कुछ लेंडर्स हैं जो 10 लोन तक की इजाजत देते हैं, कुछ हैं जो 15 तक की इजाजत देते हैं, कुछ हैं जो 20 तक की देते हैं। बट यू नीड टू फाइंड आउट बिफोर यू मेक अ डिसीजन ऑफ गेटिंग अनदर लोन, यू मस्ट कॉल लेंडर, लोन ऑफिसर। अगेन यू कैन कॉल मी एंड आई कैन टेल यू कि अगर मैं किसी और, आप एक और घर खरीदना चाह रहे हैं और आपको लोन की जरूरत है, तो मुझे लेंडर को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा और वो लेंडर मुझे बताएगा कि आपको लेंड करेगा नहीं। तो टेक्निकली इन अ नटशेल कि जी आप तकरीबन 10 लोन तक जो है आप अपने नाम पे रख सकते हैं, लेकिन 11वें लोन के लिए हमें स्पेशल इजाजत लेनी पड़ेगी।
एक साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मेरा फेवरेट सवाल है, रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 1970s 80s में बड़ा खराब होता था। लोग रिवर्स मॉर्गेज पे घर लिया करते थे और लेने के बाद जो है दे यूज्ड टू लूज देयर होम टू द बैंक। अब ऐसा कुछ नहीं है। रिवर्स मॉर्गेज इज बीन टेकन ओवर बाय FHA, फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी का अब ये लोन हो गया है और इतना अच्छा उन्होंने इस लोन को कर दिया है कि जो भी 62 एंड अबव है वो ये लोन ले सकते हैं और उनके पास कोई मॉर्गेज की पेमेंट नहीं होगी। बेसिकली वेरी सिंपल कि आपकी इक्विटी जो है वो आपकी मॉर्गेज की पेमेंट करेगा, लेकिन बैंक किसी सूरत में भी घर टेक ओवर नहीं कर सकता। इट इज एज गुड एज फॉरवर्ड एनी अदर लोन। आप किसी के नाम पे ये टाइटल ट्रांसफर कर सकते हैं, एयर कर सकते हैं, ट्रस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी इनकम अब कम है। रिवर्स मॉर्गेज में क्योंकि मॉर्गेज की पेमेंट नहीं है तो इनकम क्वालिफिकेशन की भी बहुत लिमिटेशन है। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस को कवर करना होता है, कोई मेजर इनकम दिखाने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े घर में रहते हैं और अब क्योंकि जॉब नहीं है या अब वो रिटायर हो चुके हैं तो उस मॉर्गेज पेमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये रिवर्स मॉर्गेज बहुत अच्छा है। दूसरा, जो लोगों के पास पैसे पड़े हैं और वो घर को खरीदना चाहते हैं और नहीं चाहते कि ये मॉर्गेज की एक बड़ी अमाउंट उनके सर के ऊपर मंडलाती रहे, तो उनके लिए भी अच्छा है। इफ यू आर 62 एंड अबव, आप रिवर्स मॉर्गेज पे 35 to 40% डाउन पेमेंट डाल के घर खरीद सकते हैं। क्वालिफिकेशन इजी हो जाती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी अगर मैं रिवर्स मॉर्गेज में हूं तो घर में कुछ बचेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिवर्स मॉर्गेज में आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप जितनी भी आपने प्रिंसिपल अगर आपने पेमेंट नहीं की हुई उतनी आप पेमेंट कर दीजिए, वो आपकी नेगेटिव इक्विटी नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है कि ये ऑप्शन है आपके पास कि आप मॉर्गेज की पेमेंट नहीं करें। जब भी ये सेटल होगी मॉर्गेज, वो जो भी प्रिंसिपल आप ओ करेंगे उस वक्त के मुताबिक घर बेच के या जो भी आपके लवाकीन उस घर को टेक ओवर करेंगे उन्हें ये पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दीज आर रियली ग्रेट क्वेश्चंस। आई एम रियली एंजॉयिंग इट कि लोग पसंद कर रहे हैं और सवाल भेज रहे हैं, तो आई एम श्योर उनको भी अच्छे जवाब मिल रहे हैं इसलिए सवाल आ रहे हैं। एक और सवाल है हार्ड मनी लोन। देखिए, हार्ड मनी लोन एक बात करने में तो ऐसे लगता है कि बहुत कोई खराब सा लोन है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। अब बहुत सारे जो हमारे बिजनेसमैन हैं जो घर खरीद के सही करके उनको बेचना चाहते हैं, उनके लिए हार्ड मनी इज नॉट अ बैड ऑप्शन। देखिए, हार्ड मनी में ये जरूर है कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ता है, बट उसकी क्वालिफिकेशन बहुत इजी हो जाती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 700 प्लस है तो आपको कोई इनकम डॉक्यूमेंटेशन देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। यस, ये जरूर जहन में रखिएगा कि हार्ड मनी के लिए आपको किसी भी गिवन टाइम 2 से 3% जो भी इंटरेस्ट हो उससे ज्यादा पे करना पड़ता है। बट ऑन द सेम टोकन कि जी इजी बहुत हो जाता है। आपने घर लेना है, 6 महीने के अंदर उसको रिपेयर करके बेचना है। मेरे पास एक लोन प्रोग्राम है जिसके अंदर आप सिर्फ अपने क्रेडिट स्कोर और डाउन पेमेंट से क्वालिफाई होते हैं। समवेयर अराउंड 25 to 30% अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं। इवन ये जो मेरा बैंक है वो आपको रिपेयर की कॉस्ट जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर देता है। जैसे आपने 5 लाख का घर लिया और $1 लाख आपको चाहिए थे रिपेयर कराने के लिए, तो वो लोन ही आपको 6 लाख का दे देंगे और जो वो 1 लाख है, जैसे जैसे घर में जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी उसे रिपेयर करने की, वो आपको पैसे रिलीज करेंगे। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ दीज प्रोग्राम्स, प्लीज कॉल मी एंड आई कैन एक्सप्लेन यू कि जी एक्चुअली मैकेनिक्स इसके कैसे काम करते हैं। तो आई होप यू लाइक। मैंने आज 3 क्वेश्चन ये पिक किए थे अपने बहुत सारे सवालों में से, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू मोर आंसर्स एज वेल on my next program, so keep on watching. This program is designed for real estate, for people who ever have a question, query, कोई भी आपके जहन में चीज है रियल एस्टेट के हवाले से, मेरा टेलीफोन नंबर, ईमेल आ रहा है, प्लीज कॉल मी, आई वुड लव टू आंसर इट। आई वांट एवरीबॉडी टू हैव रियल एस्टेट। सो देखते रहिए, लेट्स टॉक रियल एस्टेट।